तो बच्चों आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म आ चुका है और कई लोगों ने इसका फॉर्म भर भी दिया होगा, नहीं भरा है तो आप इसको जल्दी भरिए। फिलहाल हमको क्या मिला है, हमको कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि भाई जब हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे होते हैं या बैचेस कर रहे होते हैं, बैचेस में हमारे कई बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस फॉर्म को भरने में, उनको बहुत कंफ्यूजन है उनकी एज ग्रुप के बारे में कि भाई क्या है एज ग्रुप, जो हम डेट ऑफ बर्थ की वजह से वो लोग बहुत कंफ्यूज है। तो इस वीडियो में लोग क्या करेंगे, एक डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे और बात करेंगे क्या एज ग्रुप होना चाहिए, और हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस फॉर्म को भरते हुए। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर हम बात करें कि भाई अगर हम देखें कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 30 जून से शुरू हो चुका है, 30 जून से फॉर्म भरना शुरू हो गया और आपकी पता है लास्ट डेट क्या है आपकी, 29 जुलाई है। अब 29 जुलाई को याद नहीं, आपके पास कम से कम एक महीना है। इस एक महीने को आप ये मत सोचिए कि भाई आपके पास एक महीना है, प्लीज लास्ट हफ्ते का वेट मत करिएगा। तो सब कहते हैं भाई लास्ट डेज का वेट मत करो, मैं आपको एक हफ्ता बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक एक हफ्ते तक साइट क्रैश हो जाती है उससे पहले, लास्ट डेट से पहले, तो उसका वेट मत करो, अभी फिल कर दो, क्योंकि वहां पे आप देखोगे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए ध्यान से, है ना। अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस, अगर हम फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट क्या है, 31 तारीख है। ठीक, 31 तारीख तक आपका, 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, आप फीस पेमेंट कर सकते हो। अब करेक्शन की बात करें, भाई कोशिश करना कि आप इस फॉर्म को गलत मत भरो। रीजन क्या है, अगर आपकी एक गलती, एक माइन्यूट सी गलती, अगर आपने कहीं पे 36.4 लिख दिया है और वो था 36.2, तो आप समझ रहे हो एक माइन्यूट सी गलती ये दिखा देगा कि आपने एक गलती की, और आपको क्या कर सकता है, हो सकता है आपको वहां पे सिलेक्शन से रोक दिया जाए, यानी कि आपका पूरा एग्जाम बढ़िया गया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपके रिजल्ट आ गया, बट जब वहां पे आपके क्या हुआ, जब आपकी सारी डिटेल्स वो टैली करी गई तो देखा गलत आ गई। तो आप कोशिश करो कि गलती ना करो, अगर गलती हो जाती है तो उसको क्या करना है, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच उसको सही करवा लेना। ठीक है, इसलिए फॉर्म भर लिया तो एकदम ये नहीं भैया शांत हो गए, पहले देखो जो फॉर्म भरा है आपने सही भरा है कि नहीं, कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। फिर अगर हम बात करें आगे, अगर देखा जाए तो और बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए, कि मतलब भाई किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपके जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे ये ग्रेड 1 के लिए है, ये ग्रेड 1 के लिए और ये ग्रेड 3 के लिए, तो ग्रेड 1 के लिए जो एज गैप बनाया गया है, एज ग्रुप बनाया गया, वो क्या है, 18 से 33 वर्ष। और अगर क्या कहते हैं उसकी बात करें, ग्रेड 3 की बात करें तो 18 से 30 वर्ष क्या बनाया गया ग्रेड 3 के लिए। अब इसमें क्या कर दिया गया, एक और कंडीशन बना दी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप 1 जुलाई 2008 से पहले और 1 जुलाई 2008 से सॉरी के बाद ना ही आप ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 3 किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम अपीयर कर रहे हो, इसके बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका जन्म जो होना चाहिए 1 जुलाई 2008 से पहले का होना चाहिए। ठीक, अब बात करें, वैसे उन्होंने क्या कर दिया कि एक लिमिट बना दी सबके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जनरल के लिए बनाई 2 जुलाई 1996, यहाँ पे बनाई 2 जुलाई 1993, किसके लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बनाई। यहाँ पे 2 जुलाई 1991 बनाई, किसके लिए, एससी एसटी के लिए। मतलब आपका जन्म 2 जुलाई 1996 के पहले नहीं होना चाहिए, और यहां पे लिखा है 1 जुलाई 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सिंपल चीज बात करें कि अगर हम बोले जनरल ग्रेड 3 का अगर एज गैप क्या है, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए कि आपका जन्म कब होना चाहिए, 2 जुलाई 1996 के बीच से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। बस ये सिंपल हो गया आपका जनरल का एज ग्रुप। ये सिंपल तरीका है, इन दोनों के बीच में आप देखोगे एज ग्रुप है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक, सिंपल क्लियर कर दिया। सेम ऐसे आप देखोगे ग्रेड 1 के लिए भी है, बट वहां पे 3 साल का गैप है, क्योंकि वहां पे क्या दिया गया 18 से 33 वर्ष है क्या एज ग्रुप के लिए। ठीक है, आगे देखें, अगर देखा जाए कि भाई एग्जाम पैटर्न में बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हमको पता है टोटल क्या होंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और आपको कितने करने, 100 क्वेश्चन करने हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, बट यहाँ पे बात एक नंबर के एक क्वेश्चन की नहीं है, बात है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की। याद रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका जो एक सही हो रहा होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल का मतलब वो उसको खा जाएगा। अब ये खाने का मतलब क्या है, गला काट, यानी कि आप समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था ना कि भाई यहाँ पे आप देखोगे इतना कंपटीशन, इसको गला काट कंपटीशन बोलते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब मैं हल्का सा झुका, गला कटा, मैं हटा, कोई और आ गया, यानी मेरे जगह कोई और आ जाएगा और लोग बैठे हुए तलवार लेके कि एक गलती करो और आपको हटाएं और मैं आ जाऊं। समझ रहे हो, यहाँ पे सिलेक्शन सबको चाहिए। तो यहाँ सिंपल चीज याद रखो कि यहाँ पे 1/3 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी उसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, और आपका क्या भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ये हम लोग को सबको पता है। फिर बात करें हम लोग सिलेबस की बात करें तो हमको ये है कि ग्रेड 3 में 4 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स,
रीजनिंग, जनरल साइंस और अवेयरनेस। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप देखते हो क्या कितने में क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के। वहीं पे आप देखोगे जनरल रीजनिंग में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। साइंस में आप देखोगे 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और आप देखते हो जनरल अवेयरनेस में आएंगे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। बट आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपको फोकस किस पे करना है, यानी आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा साइंस पे। अब साइंस पे कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले साइंस देख लेते हैं। साइंस देखें तो सिलेबस क्या होगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी आप क्या पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ रहे होगे, वो आपका क्या होगा, सिलेबस का पार्ट होगा। अब याद रखो 10th लेवल की बात करेंगे, आप बिल्कुल अब एनसीईआरटी को फॉलो करिए। क्लास 6 से लेकर 10th तक की सारी एनसीईआरटी की साइंस की याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम का कंपटीशन ज्यादा है, बट याद रखिए एग्जाम का लेवल बहुत हाई नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर बहुत ये नहीं होगा कि भाई बहुत 40 नंबर का आ रहा तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन लेवल सही नहीं रहेगा, 10th लेवल लिखा है ना, 10th लेवल का क्वेश्चन आएंगे। बट क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, आपकी एक गलती आपको बाहर कर देगी। यानी साइंस जो होगा वो क्या करेगा पता है आपको, साइंस आपके सिलेक्शन की एकदम, वो बोलते हैं ना लास्ट स्टेज पे बैठा हुआ टीटी है, बोला टिकट एकदम चेक कर रहा है वो कि भाई सही किया तो बाहर, नहीं किया तो अंदर। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि आप समझ रहे हो कि अगर आपका साइंस एक्यूरेट रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। इसलिए साइंस पे बहुत फोकस करना है। फिर अगर बात करें उसके बाद मैथमेटिक्स में, देखें आपका सिलेबस क्या होगा, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, वही सारी सब्जेक्ट जो हमेशा आप लोग पढ़ते आ रहे हो। चाहे आप देखते हो टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, स्क्वायर रूट हो, एज कैलकुलेशन हो, कैलेंडर हो, क्लॉक हो, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हो। बट आप लोग देखते हो ना कई सारे इसमें, जैसे मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन तो है फिलहाल, कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको दिखेगा कि इसमें नहीं है। ठीक है, बट आपको आपको लगेगा ठीक है इसमें नहीं है तो नहीं पढ़ना है। बट याद रखना आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, आरआरबी क्वेश्चन पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने क्या लिख दिया, ईटीसी। ईटीसी मतलब जो बच्चे, जो सब्जेक्ट बच गए हैं, जो चैप्टर बच गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएंगे, आएंगे। बट हमने लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमें पता है आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई मैथ्स में सब आता है। ठीक है, फिर हमने बात करें जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें देखो एनालॉजीज हो गया, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, सीरीज के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, बात करें इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। स्टेटमेंट, दिशाएं वाले, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस देखते हो आप, आपके पूछे जाएंगे किसमें, रीजनिंग में। इसमें भी याद रखना, ये सोचोगे कि इतना ही आएगा, नहीं भाई साहब, आरआरबी ने फिर दिमाग खेल लिया, उन्होंने एक्सेट्रा लिख दिया है कि हमें पता है कि आपको इतना पता होगा कि रीजनिंग में सब कुछ पढ़ना है। ये मत सोच के आना जितना लिख दिया उतना ही पूछने वाले हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ऐसे ऑन एन एवरेज देखोगे तो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 टॉपिक भी नहीं है, तो यानी कि इनके पास और टॉपिक्स भी होंगे। हर टॉपिक से कोई एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन तो दे नहीं देंगे। दे भी दिया, मान लो आपका लक अच्छा हुआ, मान लो टॉपिक आपको आता होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हुआ तो यानी कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना। फिर हमको पता है जनरल साइंस हमने पढ़ लिया, जनरल साइंस हमको पता है कि आपको क्या करना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है किसके ऊपर, जनरल साइंस के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। क्योंकि जनरल अवेयरनेस आप देख रहे हो कि भाई ये इसका सिर्फ 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर में क्या है इन्होंने पहले बता दिया, क्या करंट अफेयर्स होंगे किसके ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर, पर्सनैलिटीज के ऊपर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के ऊपर, और जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट जो कि फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं इसमें आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। मेरी जो क्लासेस होती हैं, रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की होती है, और रोज शाम को जो होती है 8 बजे जीएस और जीके की होती है। उसमें इतना मैं पढ़ा देता हूँ कि आप आरआरबी टेक्नीशियन का जीएस और जीके का ये जो 10 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है ना। वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत आसानी से। फिर क्योंकि मुझे पता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेहनत मैं कर दूँगा आपके लिए। बस आपको इतनी मेहनत करनी है, जैसे मैं सुबह 4-5 बजे उठ के आपके लिए क्लास के लिए तैयार होता हूँ, आपको क्या करना है 8 बजे आके वो क्लास कर लेनी है, आधे घंटे की, 45 मिनट की, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके सारे करंट अफेयर्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक, फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर हम देखें और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर जो इंपॉर्टेंट है वो है ये विजय बैच। अगर आप समझो कि भाई ये सारी चीज़ें इतनी सारी आपको कैसे पढ़नी है, तो इसके लिए क्या किया, एग्जाम विधि ने विजय बैच लॉन्च किया, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। और आप देखोगे इसमें आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी आपके आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है 6500 से ज्यादा पोस्टें हैं, तो आप अपनी एक पोस्ट पक्की करनी है, तो ऐसी तैयारी करो एकदम परफेक्ट, एकदम ये बोलो कि जैसे लग रहा है कि जाए हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट है, और ऐसे मेहनत करेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट ग्रुप्स मिलेंगे, इवन आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक्सपीरियंस टीचर्स से आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, और आपको रिटन हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे।
आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना होगा तो आप इस दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो। और अगर आप ऐड करोगे R07 कोड तो आपको एक्स्ट्रा 10% क्या मिलेगा, इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हो तो बिना देरी की क्या करिए, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।